आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। कैलाश पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा शांत गांव था जिसका नाम शिवपुर था। इस गांव में एक बहुत ही धनवान और प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल ने अपनी मेहनत और बुद्धि से अथाह संपत्ति अर्जित की थी। उसके घर में सोने चांदी के ढेर लगे थे और उसका व्यापार दूर दूर के राज्यों तक फैला हुआ था। जैसे जैसे उसकी संपत्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उसके मन में अहंकार का विशाल वृक्ष उगता गया। वह हर किसी को तुच्छ समझने लगा और अपनी दौलत का प्रदर्शन करने से कभी नहीं चूकता था। उसने गांव के बीचों बीच एक विशाल और भव्य शिव मंदिर बनवाया, लेकिन उसका उद्देश्य भक्ति से अधिक अपनी कीर्ति और श्रेष्ठता दिखाना था। एक दिन उस गांव में एक वृद्ध, तेजस्वी और शांत स्वभाव के साधु का आगमन हुआ। साधु के पास न कोई संपत्ति थी, न कोई सेवक, बस एक साधारण कमंडल और भगवा वस्त्र। उनका नाम था वैरूपानंद। वैरूपानंद ने धर्मपाल के बनवाए हुए भव्य मंदिर के ठीक सामने एक पुराने और घने वटवृक्ष के नीचे अपना डेरा डाल लिया। वह सारा दिन मौन रहते, केवल भोर के समय कुछ पल ओम नमः शिवाय का जाप करते और बाकी समय ध्यान में लीन रहते। धर्मपाल को ये बात खटकने लगी। उसे लगा कि साधु का यह मौन वैराग्य उसके मंदिर की भव्यता और उसके दान पुण्य के प्रताप को फीका कर रहा है। एक दिन वह क्रोध में भरकर साधु के पास गया और उपहास करते हुए बोला, ग्रेटर देन, हे साधु, आप तो ज्ञान की बातें करते हैं, फिर क्यों इस धूल मिट्टी में बैठे हैं? मैंने इतना सुंदर मंदिर बनवाया है, सोने के कलश और संगमरमर की मूर्तियां लगवाई हैं। आप वहीं जाकर क्यों नहीं ध्यान करते जहां स्वयं महादेव का वास है? आपकी यह गरीबी और धूल भरी तपस्या किसे प्रभावित करेगी? ग्रेटर देन। साधु वैरूपानंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में बोले, ग्रेटर देन वत्स धर्मपाल, तुमने जो मंदिर बनवाया है वह तुम्हारी माया का विस्तार है, भक्ति का नहीं। तुम उस मंदिर के लिए नहीं बल्कि अपनी वाहवाही और प्रशंसा के लिए महादेव को बुला रहे हो। ग्रेटर देन। धर्मपाल और भी अहंकारी हो गया। वह बोला, क्या आप मुझसे ज्यादा धनवान और सिद्ध हैं? आप तो एक फकीर हैं। क्या मेरा दान और भक्ति महादेव को दिखाई नहीं देती? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ग्रेटर देन, तुम्हारे मंदिर की नींव सोने की है, लेकिन उस पर तुम्हारे अहंकार का बोझ इतना है कि महादेव की कृपा की किरणें भी तर तक नहीं पहुंच पाती। मेरा यह वटवृक्ष भले ही साधारण है, पर यह मेरी वैराग्य की छाया है, जहां मैं स्वयं को शून्य कर देता हूं और महादेव को केवल शून्य ही स्वीकार है। ग्रेटर देन। अगली रात गांव में अचानक भयंकर तूफान आया। आंधी और बिजली इतनी तेज थी कि गांव वाले डर के मारे कांप उठे। सुबह जब तूफान थमा तो लोगों ने देखा कि धर्मपाल के बनवाए हुए भव्य मंदिर का सोने का कलश टूटकर धरती पर गिर पड़ा है और दीवारें भी दरक गई हैं। लेकिन साधु वैरूपानंद का डेरा और वह पुराना वटवृक्ष जो का त्यों खड़ा था, जिसे छू भी न पाया था। धर्मपाल ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसके भीतर का अहंकार तुरंत चकनाचूर हो गया। उसे साधु के शब्दों का अर्थ समझ आया। वह दौड़कर साधु के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाते हुए बोला, ग्रेटर देन प्रभु, आज मुझे ज्ञान हुआ। मेरा मंदिर केवल दिखावा था। मेरा मन अहंकार के बोझ से इतना दबा था कि स्वयं महादेव भी उस मंदिर में शांत छोटी ही से वास नहीं कर सकते थे। क्षमा करें प्रभु, मुझे वैराग्य की सच्ची राह दिखाएं। ग्रेटर देन। साधु वैरूपानंद ने उसे उठाया और कहा, उठो वत्स, धन बुरा नहीं है, पर जब वह अहंकार बन जाता है तो वह महादेव के मार्ग में बाधा बन जाता है। अब तुम अपने धन को सच्ची सेवा में लगाओ, बिना किसी दिखावे या बदले की इच्छा के। धर्मपाल ने उसी दिन से अपनी संपत्ति को निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। उसने मंदिर की मरम्मत की, पर अब वह उसकी भव्यता नहीं बल्कि उसकी सरलता पर ध्यान देता था। महादेव ने धर्मपाल को ये सिखाया कि सच्चा मंदिर पत्थर का नहीं बल्कि निर्मल हृदय का होता है और उनकी कृपा वहाँ बरसती है। हाँ, अहंकार का विशाल वृक्ष नहीं बल्कि वैराग्य की शांत छाया होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि महादेव को धन या दिखावा नहीं बल्कि निर्मल भक्ति और निस्वार्थ भाव प्रिय है। धर्मपाल ने साधु वैरूपानंद के उपदेश को हृदय से ग्रहण किया। अब उसने अपना जीवन पूरी तरह से बदल दिया था। उसने गांव के गरीबों के लिए
एक अन्न क्षेत्र खोला और सभी यात्रियों के लिए मंदिर के पास एक साधारण विश्राम गृह बनवाया। ये सभी कार्य वह अत्यंत गुप्त और विनम्रता से करता था ताकि कहीं भी उसके पुराने अहंकार की छाया न पड़े। लेकिन गांव में धर्मपाल के पुराने मित्र और एक अन्य धनवान व्यापारी कमलचंद को यह परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। कमलचंद दबी स्वभाव से अहंकारी था और धर्मपाल की पुरानी भव्यता से ईर्ष्या करता था। कमलचंद ने सोचा, धर्मपाल ढोंग कर रहा है, इतनी संपत्ति होने के बाद वह कैसे एक फकीर जैसा जीवन जी सकता है। ये सब साधु वैरूपानंद की चाल है जो धर्मपाल का धन हड़पना चाहता है। कमलचंद ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि धर्मपाल अब दिवालिया हो गया है और वैराग्य का नाटक करके अपनी गरीबी छिपा रहा है। उसने सीधे वैरूपानंद के पास जाकर उन्हें अपमानित करने की योजना बनाई। एक दोपहर कमलचंद अपने सेवक और कुछ गांव वालों को साथ लेकर वैरूपानंद के वटवृक्ष के पास पहुंचा। साधु ध्यान में लीन थे। कमलचंद ने ऊंची आवाज में कहा, अरे वैरागी, तुम धर्मपाल को गलत राह पर ले जा रहे हो। तुम उसे संसार त्यागने का उपदेश देते हो, जबकि महादेव तो संसार के कण कण में हैं। क्या तुम महादेव से बड़े हो? यदि तुम इतने ज्ञानी हो तो सिद्ध करो कि तुम्हारे इस वटवृक्ष में महादेव की शक्ति है। यदि नहीं तो इस व से चले जाओ। साधु वैरूपानंद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में कोई क्रोध नहीं था, केवल असीम करुणा थी। वैरूपानंद बोले, वत्स कमलचंद, महादेव को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो वहाँ भी है जहाँ तुम उन्हें ढूंढते नहीं। लेकिन तुम्हारी शंका को शांत करने के लिए मैं एक बात कहता हूँ। तुम जिस धन और संपत्ति पर अहंकार करते हो वह तुम्हारी नहीं है, वह महादेव की देन है। तुम अपनी सबसे अमूल्य वस्तु को इस वटवृक्ष के नीचे रखो और अगले सूर्योदय तक मौन व्रत धारण करो। यदि सूर्योदय के बाद तुम्हारी वस्तु सुरक्षित रही तो तुम विजयी, अन्यथा तुम महादेव की इच्छा को समझोगे। कमलचंद के मन में अहंकार और विश्वास था। उसने सोचा, इस फकीर के पास ऐसा क्या है जो मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। उसने तुरंत अपनी सबसे प्रिय और अमूल्य वस्तु, एक रत्नजड़ित मुकुट, लाकर वटवृक्ष की जड़ों के पास रख दिया और अहंकार के साथ मौन व्रत धारण कर लिया। रात हुई। उस रात कैलाश पर्वत से उतरकर एक अद्भुत नीलकंठ पक्षी, जिसे कई लोग स्वयं महादेव का प्रतीक मानते थे, उड़ता हुआ आया। वह पक्षी मुकुट के पास रुका। मुकुट में जड़े हीरे और रत्न पक्षी की दृष्टि में अत्यंत सुंदर और चमकदार थे। नीलकंठ पक्षी को लगा कि ये चमकते हुए दाने हैं। उसने मुकुट पर चोंच मारी, लेकिन मुकुट इतना कठोर था कि पक्षी की चोंच फिसल गई। पक्षी ने फिर प्रयास किया, लेकिन मुकुट टस से मस न हुआ। पक्षी हार मानकर मुकुट को छोड़कर वटवृक्ष के ऊपर बैठ गया और अपनी मधुर ध्वनि में कूजना शुरू कर दिया। उसकी ध्वनि इतनी शांत और मनमोहक थी कि वटवृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे वैरूपानंद को एक गहरी समाधि की अनुभूति हुई। अगले सूर्योदय पर कमलचंद पूरे उत्साह से वटवृक्ष के पास पहुंचा। उसने देखा कि मुकुट ज्यों का त्यों रखा है, बस उसकी सतह पर कुछ छोटे निशान थे जहां पक्षी की चोंच लगी थी। कमलचंद दहाड़कर हंस पड़ा। देखा फकीर, मैंने कहा था मेरी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा महादेव इस मुकुट को हिला भी न सका। तुम झूठे हो। तभी वहां धर्मपाल आया। उसने मुकुट को देखा और वैरूपानंद से पूछा, प्रभु यह क्या हुआ? वैरूपानंद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ग्रेटर देन वत्स धर्मपाल, इस मुकुट पर किसी पक्षी ने चोंच मारी थी। यह मुकुट, जिसे कमलचंद अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु मानता है, सुरक्षित रहा। लेकिन क्या तुम जानते हो कि कल रात यहाँ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह ग्रेटर देन। वैरूपानंद ने कमलचंद को देखते हुए कहा, ग्रेटर देन कमलचंद, तुम अपने मुकुट को लेकर गर्वित हो कि वह सुरक्षित रहा, पर क्या तुम जानते हो कि महादेव ने तुम्हारे मुकुट को क्यों नहीं लिया? क्योंकि यह निर्जीव है। ये केवल पत्थर और धातु का बना है। महादेव को निर्धन चाहिए, निर्जीव नहीं। ग्रेटर देन। साधु ने आगे कहा, ग्रेटर देन, कल रात जब नीलकंठ पक्षी ने इस मुकुट को अस्वीकार कर दिया तो वह वटवृक्ष पर बैठ गया और अपनी मधुर ध्वनि से मेरे हृदय को छू लिया। महादेव ने इस मुकुट को लेने की बजाय मेरी एकाग्रता और वैराग्य को स्वीकार किया। उन्होंने तुम्हारी निर्जीव वस्तु को सुरक्षित रखकर यह संदेश दिया कि उन्हें तक छोटे तुम्हारी भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि तुम्हारा अहंकार रहित हृदय चाहिए। ग्रेटर देन। कमलचंद मुकुट पर आए छोटे निशानों को देखकर सहम गया था।
अब साधु की बात सुनकर उसका अहंकार भी टूट गया। उसने महसूस किया कि वह कल रात मुकुट की सुरक्षा की शर्त लगाकर अपने हृदय के अहंकार को भूल गया था और महादेव ने उसे छोड़कर साधु के वैराग्य को चुना। कमलचंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वैरूपानंद और धर्मपाल से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि वह भी अपनी संपत्ति का उपयोग लोगों की निस्वार्थ सेवा में करेगा। महादेव ने शिवपुर के लोगों को सिखाया कि सच्चा त्याग वस्तुओं का नहीं बल्कि अहंकार का होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।